नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल RBSC स्कूल एजुकेशन में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अव्ययभाव समास, और अब आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है, जिसमें तत्पुरुष समास में बताया प्रायण उत्तरपद प्रधानम। प्रायण उत्तरपद प्रधान है तत्पुरुष, यानी कि जिस समास के अंदर उत्तरपद प्रधान होगा वो समास तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे कि कृष्ण है, इसमें कृष्णम सित है। कृष्णम सित यानी कृष्ण को प्राप्त हुआ, यानी कि मेन देखा जाएगा अपन तत्पुरुष समास के अंदर, तो हम इसका अगर लक्षण देखेंगे कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद, जैसे इसमें ये प्रथम पद और ये इसका उत्तर पद है, तो इसमें किसको हुआ है? प्राप्त क्या हुआ? किसको हुआ? कृष्ण को हुआ। तो प्राप्त मेन चीज है इसमें। तो इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा, यानी उसकी अर्थ की प्रधानता होगी, और समास होने पर समस्त पद का लिंग भी उत्तर पद का ही होगा। जिस प्रकार से सित है, कृष्ण सित है, तो इसके अनुसार इसका जो लिंग है वो चलेगा। और अब देखेंगे हम कि तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? व्याधिकरण और समानाधिकरण। व्याधिकरण बोलेंगे तो जैसे अलग अलग विभक्ति होती है, जैसे कि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये विभक्तियां होगी व्याधिकरण में। और दूसरा होगा समानाधिकरण। समानाधिकरण में क्या होगा? समान विभक्ति होगी। समान विभक्ति बोले तो जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कर्मधारय और द्विगु समास, द्विगु नहीं द्वंद्व समास पढ़ेंगे अपन, तो ये दोनों क्या होगा? वो समानाधिकरण में आएगा। तो ये बाद की बात है, लेकिन पहले अपन देखेंगे व्याधिकरण समास। व्याधिकरण समास में क्या होगा? जैसे द्वितीय तत्पुरुष का अपन देखेंगे उदाहरण, तो उदाहरण देखने पर पहले मिलेगा ग्राम गतय, यानी ग्राम गतय, यानी इसका अगर अपन विभक्ति करेंगे तो ग्रामम गतय, यानी ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, यानी गांव को गया हुआ। शरणागतय, शरणम आगतय, यानी शरण को आया हुआ। जैसे अपन विभक्ति पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को कारण से, उसी प्रकार ये विभक्ति चलेगी। भयापन्न, भयापन्न यानी भयम आपन्न, भय से आपन्न। और उसी प्रकार हम पढ़ेंगे तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष में क्या होगा? इसमें तृतीय विभक्ति का लोप होगा, उसके बाद में हम इसका समास करेंगे, विग्रह करेंगे, तो अपने को उसमें तृतीय विभक्ति आएगी। जैसे अपने पढ़ा हरित्रातः, हरित्रातः। हरित्रातः बोले तो इसकी विभक्ति जब अपन करेंगे तो हरिणा त्रातः, यानी इसमें हरिणा यानी तृतीय विभक्ति है, और हरिणा तृतीय विभक्ति होने के कारण इसमें कौन सा होगा? तृतीय तत्पुरुष होगा। उसी प्रकार ज्ञानहीन है, ज्ञानहीन है यानी ज्ञानेनहीन है, यानी ज्ञान से हीन। यहां पर क्या प्रदान हो रहा है? हीन प्रदान हो रहा है। हीन किसके कारण हो रहा है? ज्ञानेन, ज्ञान से उसकी हीनता हो रही है, इस कारण हम इसको ज्ञानहीनता तत्पुरुष होने का तृतीय तत्पुरुष कहेंगे। अब हम देखेंगे चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थ तत्पुरुष के अंदर इसमें जो चतुर्थी विभक्ति आएगी, जैसे द्विज सुखम। द्विज सुखम यानी द्विजाय सुखम। द्विजाय का अर्थ यहाँ देखा जाएगा तो ब्राह्मणों के लिए गया है, ब्राह्मणों के लिए सुख। फिर अगला है गोहितम। गोहितम यानी गवे हितम, गवे हितम यानी गायों के लिए हित। इसमें चतुर्थी विभक्ति में आया गवे, और इसलिए हम इसमें गायों के लिए अर्थ में आ गया। अब देखा जाएगा यूप दारू। यूप दारू का अगर चतुर्थी विभक्ति में जैसे इसका समास विग्रह करेंगे यूपाय दारू। यूपाय दारू बोलते हैं, यू बोलते हैं खूंटे को। जैसे कि अपन किसी पशु को बांधते हैं तो वो होता है खूंटा, उसके लिए जो लकड़ी होती है उसको बोलते हैं यूप दारू। तो उसका चतुर्थी अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो यूपाय दारू, और समास करेंगे तो यूप दारू आएगा, तो यानी खूंटे के लिए लकड़ी आएगा। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे तो पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष में क्या होगा कि जो हम समास विग्रह करेंगे उसमें पंचमी विभक्ति होगी, या अगर अपने को समास किया हुआ अगर कोई मिलता है, उसका अगर हम समास विग्रह किया हुआ मिलता है और समास करेंगे तो उसके अंदर पंचमी विभक्ति का लोप होता है। तो इसमें देखेंगे जैसे चोर भयम, चोर भयम, चौर भयम, यानी इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो चोराद भयम। चोराद भयम यानी चोर से भय। किससे भय हो रहा है? यहाँ पर चोर से भय हो रहा है। और उसी प्रकार स्वर्ग पतित है, स्वर्ग पतित है यानी स्वर्गात पतित है, स्वर्ग से पतित यानी गिरा हुआ। तो जब भी हम अगर इसका समास देखेंगे तो समास देखने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। तो अगर जब उसके हम
समास विग्रह देखेंगे या समास विग्रह करेंगे तो उसमें पंचमी विभक्ति आएगी स्वर्गात पतित है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि पंचमी विभक्ति होने के बाद हम देखते हैं षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति यानी जो जिसके अंदर अब देखेंगे तो अपन का अर्थ आएगा, तो उसको देखते हैं तो देश भक्त है। जैसे देश भक्त है तो देशस्य भक्त है यानी देश का भक्त। तो हम समास विग्रह में क्या मिलेगा, हमें षष्ठी विभक्ति मिलेगी। और षष्ठी विभक्ति होने के कारण इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। वैसे मोस्टली देखा जाए कक्षा 10 के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो इतना विस्तृत नहीं आएगा, लेकिन जब आगे क्लास के अंदर या उच्च कक्षा में या किसी कंपटीशन एग्जाम में देखेंगे तो वहाँ कई बार क्या होता है कि समास न देखकर समास विग्रह दे दिया जाता है और उसमें ये पूछ लिया जाता है कि आप में इसमें कौन सी विभक्ति या कौन सी विभक्ति तत्पुरुष समास है। तो अपन उस समय क्या थोड़ा डाउटफुल या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे समास भी लिखा है, साथ में समास विग्रह भी लिखा है और उसका अर्थ भी मैंने अभी जो तृतीया तक नहीं लिखा, लेकिन मैंने चतुर्थी से लिख दिया है। और तृतीया तक हम वैसे मैं वापस एक बार बोल के आपको बता दूंगा तो देखा जाएगा। तो देश भक्त है, देशस्य भक्त यानी देश का भक्त। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति है इन राष्ट्रस्य पति, इन राष्ट्र का पति या स्वामी, जो कि जिसे हम सर्वे सर्वा बोलते हैं अपने देश का या किसी भी देश का होता है वो राष्ट्रपति, वो सर्वे सर्वा ही होता है। तो राष्ट्रस्य पति यानी राष्ट्र का पति, तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। जैसे है राजपुत्र है, राजपुत्र है तो इसमें षष्ठी विभक्ति क्या आएगी, राज्य पुत्र। राज्य है पुत्र, राजा का पुत्र या राजा का बेटा। उसी प्रकार अपन देखेंगे विद्यालय। तो विद्यालय में क्या, अगर जैसे समास है विद्यालय, लेकिन जब इसका समास विग्रह करेंगे तो विद्या आलय, विद्या आलय यानी विद्या का घर या विद्या का जो स्थान होता है उसके लिए हम विद्यालय प्रयुक्त करते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जिस भी विभक्ति का हम करेंगे तो विभक्ति करने के बाद में हमें क्या मिलेगा कि इसका कुछ ना कुछ रूप अपने को मिलेगा। अब आगे देखेंगे हम सप्तमी तत्पुरुष। इस प्रकार हमने षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अब अगला है सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में क्या होगा कि जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें हमें सप्तमी विभक्ति का ज्ञात होगा और उसी कारण हम उसमें पसंद कर पाएंगे कि वो समास सप्तमी तत्पुरुष होगा। उसी प्रकार देखिए सभा पंडित है, सभा पंडित है यानी सभा में पंडित। तो इसमें देखो सभा या पंडित, देखो सभा में क्या होगा, इसमें सप्तमी विभक्ति, क्या इसमें सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति होने के कारण इसमें सप्तमी तत्पुरुष होगा और पंडित है यानी सभा में पंडित है। जैसे अगला उदाहरण देखेंगे अपन, चक्रबंध है, चक्रबंध है तो चक्रबंध में क्या, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, चक्रबंध है। ये चक्रबंध है होने के कारण इसमें हम अपन देख पाएंगे कि सप्तमी तत्पुरुष समास होगा, चक्र में बंध। और अगला देखेंगे वाक्पटु है, वाक्पटु है तो वाक्पटु में जैसे इसका समास विग्रह करेंगे तो वाचिक पटु, वाचिक पटु यानी वाणी में निपुण। जो जैसे इसको अपन बोलते हैं कि जिसके सरस्वती विद्यमान होती है तो वो वाणी में निपुण होता है, उसी प्रकार उसका वाक्पटु अपन बोलते हैं। और वाक्पटु में क्या होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। अब आगे देखते हैं उदाहरण, कार्य कुशल है, कार्य कुशल है तो इसका जैसे हम समास विग्रह करेंगे कार्य है, कार्य कुशल है यानी कार्य में कुशल या निपुण बोल सकते हैं। तो क्योंकि इसमें सप्तमी विभक्ति यही है इस कारण इसमें क्या होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। और अगला उदाहरण देखते हैं, वचन धुरतय, वचन धुरतय यानी वचनई, वचने, वचने धुरतय, वचने में क्या है, सप्तमी विभक्ति है। क्योंकि ये देखो अभी आपको लग रहा होगा कि जैसे मैं बता रहा हूँ तो सप्तमी विभक्ति, तो ये अपने को कब ज्ञात होगी, जब ये अपन शब्द रूप पढ़ेंगे। जैसे अपन सभा पढ़ेंगे, चक्र पढ़ेंगे, वाचिक पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, जब इनके हम शब्द रूप याद करेंगे तब हमें लगेगा कि इसमें विभक्तियाँ कौन सी चल रही है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो इस प्रकार हमने जब उसका समास देखा और समास विग्रह किया और उसका अर्थ देखा। अब हमें अर्थ में भी देखो, जैसे इसमें में, पे और पर आता है तो इसमें हमने सारे उदाहरण देखे में वाले। तो इस प्रकार हमारे पास कुछ ऐसे, जैसे हम कई बार MCQ टेस्ट लेते हैं और उसी प्रकार में जैसे मैं एक टेस्ट ना लेकर एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं कुछ उदाहरण लिखूंगा और उसमें हम अपन देखेंगे कि कौन सा समास हो सकता है या समास किस प्रकार से उसमें पहचान करेंगे और उसमें कौन सी विभक्ति है, उसके आधार पर अपन समास पहचानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूँ और उस उदाहरणों को मैं आपको बताऊँगा कि उसमें कौन सा समास है और समास विग्रह क्या होगा और उसमें विभक्ति कौन सी है और कौन सी विभक्ति वाला समास होगा।
तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, जैसे मैं कुछ मिक्स में लिख रहा हूँ। जिस प्रकार मैंने ये आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हैं, अब इस उदाहरण में हमें कैसे पता चलेगा कि इस विशेष, देखो सारे जो ये उदाहरण है ये सारे तत्पुरुष के ही उदाहरण हैं, लेकिन हमें इसमें विभक्ति ज्ञात करनी है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे उदाहरण आया अपने पास अस्तगतः, क्या उदाहरण आया? अस्तगतः आया। तो अस्तगतः का जब अपन इसमें करेंगे समास विग्रह, तो अस्तम गतः, अस्तम गतः, तो इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? जब अपन ने अस्तम लिखा तो हमें मालूम हुआ कि अस्तम द्वितीय विभक्ति है, तो इसमें कौन सा होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार अपने देखा वृक्क भीतः, तो वृक्क भीतः, वृक्क भीतः यानी वृक्क से डरा हुआ, तो इसमें कौन सा होगा? वृकात, वृकात भीतः, वृकात भीतः होने की वजह से इसमें कौन सी विभक्ति होगी? से, यानी अलग हो रहा, तो इसमें पंचमी विभक्ति होगी, पंचमी तत्पुरुष होगा। उसी प्रकार अपन आगे देखेंगे द्विजार्थम, यानी द्विजाय, द्विजाय, द्विजाय अर्थम, द्विज यानी ब्राह्मण के लिए अर्थ या दान जो भी है, उसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी, क्योंकि इसमें जब अपने द्विजाय, जैसे अपन पढ़ते हैं रामाय, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। विद्या समय, विद्या समय, तो इसमें आएगा विद्या, विद्या समय, यानी विद्या, विद्या समय, तो इसमें क्या होगा? विद्या के समान, तो इसमें क्या होगा? तृतीया तत्पुरुष समास होगा विद्या। तो इसमें विद्या में मैं देखने में मालूम चला इसमें तृतीय विभक्ति है, इसलिए इसमें तृतीया तत्पुरुष समास होगा। गंगा तट, गंगा तट, गंगा का तट, गंगाया, गंगाया तट है, तो इसमें क्या हुआ? गंगा का तट हुआ। तो गंगा का तट में क्या होगा? इसमें षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और लास्ट में बचा अपने पास कर्म कुशल है, कर्मणि, इसकी क्या बनेगी? कर्मणि कुशल है। तो कर्मणि में कौन सी विभक्ति होगी? कर्मणि में जब हमने देखा तो इसमें सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति होने के कारण सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार आप कुछ उदाहरण लेके खुद कोशिश करें कि हम इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हमें उसमें कौन सी विभक्ति मिलती है, और जिस प्रकार हम देखेंगे तो हमें इस प्रकार मालूम जाएगा। और अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इस, जैसे अपने वैदिकरण तत्पुरुष समास पढ़ा है उसी प्रकार हम पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। उसमें जैसे कर्मधारय और द्विगु समास अपने को मिलेगा, वो मैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊँगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊँगा, उसमें दोनों के भेद, उदाहरण और जो भी उसके नियम होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।